पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। और देखिए, बिना भेदभाव किए हम सभी पार्टियों का हाल बता रहे हैं, क्योंकि आपको हम 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले, टिकटों के बंटवारे के पहले, सीटें तय किए जाने के पहले सभी पार्टियों का हाल बताना चाहते हैं। आपके जहन में भी रहे कौन कहां खड़ा था। हम इतिहास बता रहे हैं, हम वर्तमान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य को भी रेखांकित कर रहे हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए आज कांग्रेस पार्टी की ओर चलते हैं। आपको 2020 याद होगा, कितनी तनातनी हुई थी महागठबंधन में। ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन में फूट हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी। 70 सीटों से कम पर कांग्रेस पार्टी राजी नहीं थे, लालू यादव देने को तैयार नहीं थे, लेकिन अंतिम में प्रियंका गांधी आ गई थी और 70 सीटें मिल गई थी। लेकिन कैसी कैसी सीटें मिली, इसका इतिहास है और यह इतिहास आपको भी पता है। समय समय पर कई कार्यक्रमों में हम आपको बताते भी रहे और फिर से 2025 में आप कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी को रेखांकित कर रहे हैं। जब से बिहार कांग्रेस का चेहरा बदला है, अध्यक्ष बदले हैं, राजेश राम हुए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी बदले हैं, कृष्णा अल्लाबारू हुए हैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सीटों की बात तो कर ही रही है, इस बार क्वालिटी सीटों की बात कर रही है और बगैर सारे मसले हल हुए वह तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं है। अलग अलग ऐलान हो रहे हैं, कृष्णा अल्लाबारू भी सभी लोगों से मिल रहे हैं। तो आज हम आपको 2025 का ध्यान रखते हुए 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 20 वैसे कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में बताना चाहते हैं जो सबसे कम वोट लाए थे, मतलब सबसे कमजोर पहलवान थे। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इन बॉटम 20 में भी 2 ऐसे किस्मत वाले निकले कि चुनाव जीत गए। तो पूरा वीडियो देखिएगा और यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कमजोर कांग्रेस उम्मीदवार क्यों कह दे, उनके पास तो संपूर्ण महागठबंधन की ताकत थी और जब संपूर्ण महागठबंधन की ताकत थी तो आरजेडी था, बिहार का सबसे बड़ा दल, और साथ में लेफ्ट की पार्टियां थी। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे कम वोट किसे मिला था, कांग्रेस के किस उम्मीदवार को? महागठबंधन में कांग्रेस के खाते सीट गई थी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र, और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार की तो नाक ही कट गई थी या कांग्रेस की नाक कटा दी गई थी। अब उम्मीदवार देने में झोल हुआ या फिर कुछ और हुआ, वहां बसपा भी। तो कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी पता नहीं कहां से खोज कर लाए गए थे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतना ही वोट किसी क्षेत्र में आरजेडी साथ में हो तब भी हो सकता है। तो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्रम संख्या 206, कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवार थे प्रकाश कुमार सिंह और इनकी जमानत जब्त हो गई थी और इन्हें 5 डिजिट में भी नंबर नहीं, मतलब मत नहीं मिले थे। इन्हें मत मिले थे मात्र 5414, 5414। मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व चैनपुर सीट यदि फिर से प्राप्त करता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए, तो कुछ न कुछ सोच रहा होगा, क्योंकि नाक कट गई थी। तो सबसे कम वोट चैनपुर में। अब दूसरे पायदान पर सबसे कम वोट पाने वालों में कौन थे?
पारू विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्रम संख्या 97, यहां अनुनय सिन्हा कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, इन्हें मात्र 13,861 मत आए थे, 13,861, और चुनावी नतीजे में यह तीसरे पायदान पर थे। अब देखिए, सबसे कम वोट पाने वाले तीसरे उम्मीदवार, हम सबसे कम से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे कम तीसरे उम्मीदवार, सबसे कम मत पाने वाले नालंदा में गुंजन पटेल थे। नालंदा विधानसभा क्षेत्र, जहां लड़ाई श्रवण कुमार से हो रही थी और छोटू मुखिया से हो रही थी। छोटू मुखिया दूसरे नंबर पर चले गए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को बिहार विधानसभा क्रम संख्या 176 नालंदा विधानसभा क्षेत्र गुंजन पटेल प्रत्याशी, उन्हें मात्र 17,293 मत मिले थे, 17,293, और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। चलिए, चौथे नंबर पर सबसे कम वोट पाने वाले कौन है, यह भी जान लीजिए। गुंजन पटेल नालंदा के बारे में हमने कहा, यह भी पटना से भेजे गए थे, यह दीघा का टिकट चाह रहे थे। तो चौथे नंबर पर थे नालंदा में ही नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र हरनौत में कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी कुंदन कुमार। हरनौत बिहार विधानसभा का क्रम संख्या 177 है, 177, और कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन कुमार जो तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें मात्र 21,144 मत मिले थे। यहां दूसरे स्थान पर कौन? संजीव मुखिया, पेपर लीक गिरोह का किंग पिन, उनकी पत्नी ममता देवी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी बन गई थी, तो वह दूसरे नंबर पर रही थी, मतलब रनर, और जीते थे हरिनारायण सिंह जेडीयू के। लगातार जीत ही रहे, नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, चुनौती देना कठिन होता है। अब चलिए, पांचवें नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवारों में जिन्हें सबसे कम मत मिला था, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 52 विधानसभा बहादुरगंज, उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम, और इन्हें 30,204 मत मिले थे, मतलब सीमांचल में। फिर चलिए देखिए, छठे नंबर पर सबसे कम मत किसे मिला कांग्रेस के उम्मीदवारों में, तो बिहार विधानसभा क्रम संख्या 56 विधानसभा क्षेत्र अमौर, और उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान। मत आया मात्र 31,863। देखिए, अमौर की बात कर ले, बहादुरगंज की बात कर ले, उधर ओवैसी का सिक्का भी चल रहा था, और अब्दुल जलील मस्तान, जिन्हें कभी कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया था, यह छठे सबसे कमजोर उम्मीदवार दिखे 31,863 मत लाकर। सातवें नंबर पर देखिए, गोपालगंज का विधानसभा क्षेत्र है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को कम मत आया। बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 101 विधानसभा गोपालगंज, आसिफ गफूर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब्दुल गफूर के परिवार से आते हैं, उन्हें मात्र 36,460 मत मिला था, और चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। यहां बीजेपी को जीत मिली थी, और यहां साधु यादव भी बसपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। अब देखिए, आठवें पायदान पर सबसे कम वोट हासिल करने वालों में गोविंदगंज, पूर्वी चंपारण का विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण जिले का विधानसभा क्षेत्र, वहां ब्रजेश कुमार थे, जो दूसरे पायदान पर थे, मतलब रनर थे। यहां बीजेपी को जीत मिली थी। ब्रजेश कुमार को मत मिले थे 37,936। अब देखिए, नौवां सबसे कम वोट लाने वाला कांग्रेस का उम्मीदवार कौन था, तो पटना जिले का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 179, उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर, हारे थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से, इन्हें मत आया मात्र 39,087।
तो 39,087 यहां कहा जाता है कि लल्लू मुखिया ने खेल बिगाड़ दिया था। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जीत की वह बड़ी वजह बने थे। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2025 में फिर से सत्येंद्र बहादुर टिकट का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? अब देखिए 10 में सबसे कम वोट लाने वाले, लेकिन यहां बहुत नजदीकी हार हुई थी, बहुत नजदीकी हार हुई थी। और यह विधानसभा क्षेत्र है बिहार विधानसभा क्रम संख्या 170, शेखपुरा जिले का बरबीघा विधानसभा क्षेत्र, जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। तो बरबीघा में कांग्रेस के प्रत्याशी गजानन शाही पहले विधायक भी रहे, रनर हुए 2020 में, बहुत कम मतों से हारे, बड़ा बाबेला हुआ था। राजो सिंह के पौत्र सुदर्शन कुमार ने चुनाव हराया था। गजानन शाही को मात्र 39,762 मत मिले थे, 765 मत मिले थे, 39,765। 11वें पायदान पर सबसे कम वोट हासिल करने वाले बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 240, जमुई का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, वहां से महागठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी सुधीर कुमार एलियस बंटी चौधरी 2015 के जीते हुए विधायक थे, लेकिन यह चुनाव हार गए और इन्हें मत मिला 41,556, 41,556। और यहां आश्चर्यजनक तरीके से हम पार्टी ने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीत हासिल कर ली थी। अब देखिए 12वें नंबर पर जिस कांग्रेसी उम्मीदवार को सबसे कम मत मिला था, वोट मिला था, वह विधानसभा क्षेत्र है बिहार विधानसभा क्रम संख्या 182, विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर। और ये बड़े हाई प्रोफाइल उम्मीदवार थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, बिहारी बाबू के बेटे, खामोश खामोश खामोश, लेकिन ये नितिन नवीन को खामोश नहीं करा पाए और यह दूसरे स्थान पर जरूर रहे। इन्हें मत मिला मात्र 44,032 और नितिन नवीन को बड़ी जीत मिली। इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से दी प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही थी, जो 5,000 से कुछ अधिक मत हासिल की थी और जमानत गवा बैठी थी। 13वें वे उम्मीदवार जिन्हें कांग्रेस उम्मीदवारों में सबसे कम मत मिला, वह विधानसभा क्षेत्र बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 10, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण का ही विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार कांग्रेस के राम बाबू प्रसाद यादव, यह 44,056 मत हासिल किए थे, मत ठीक ठाक मिला। अब देखिए, अब 13वां रामबाबू प्रसाद यादव, 14वें लालगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली का, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 124, मतलब 124, और उम्मीदवार थे कांग्रेस के राकेश कुमार, चुनावी नतीजे में दूसरे पायदान पर रहे और इन्हें मत आया 44,451। अब देखिए 15वें पायदान पर हैं बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 24, कांग्रेस के उम्मीदवार संजय राम दूसरे पायदान पर रहे नतीजे में हारने के बाद भी, और इन्हें मत आया 45,830। 16वें पायदान पर सबसे कम वोट हासिल करने वालों में मधुबनी में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 32, भावना झा रही, यह चुनाव हारी, दूसरे पायदान पर रही नतीजे में, और इन्हें मत आया 46,210, 46,210। 17वें पायदान पर सबसे कम वोट पाने वालों में डॉक्टर अशोक कुमार, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, यहां तो बाद में उपचुनाव भी हुआ। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अशोक कुमार, जिन्हें डॉक्टर अशोक राम भी कहते हैं, बालेश्वर राम के बेटे, इन्हें मत मिला
46,758 और यह चुनावी नतीजे में दूसरे पायदान पर थे। अब देखिए जो आश्चर्यजनक जानकारी देने जा रहे हैं, सबसे कम वोट हासिल करने वालों में 18वें पायदान पर, लेकिन सितारा कितना बुलंद। बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 149, विधानसभा क्षेत्र खगड़िया, कांग्रेस के उम्मीदवार छत्रपति यादव। यह तो खगड़िया से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, यह तो तैयारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अंतिम समय में लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव चले गए हसनपुर, तो इन्हें आना पड़ा खगड़िया और भिड़ंत हुई रणबीर यादव की पत्नी निवर्तमान विधायक पूनम यादव से। छत्रपति यादव 18वें पायदान पर हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों में सबसे कम वोट लाने वालों में मत आया 46,980, 46,980, लेकिन ये चुनाव जीत गए, ये चुनाव जीत गए। नजदीकी मुकाबला हुआ और इन्होंने पूनम यादव को चुनाव हरा दिया। कहा यह जाता है कि देखिए इनकी जीत में बड़ी वजह एलजेपी की प्रत्याशी पूर्व मंत्री पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा थी। तो छत्रपति यादव 2025 में फिर से खगड़िया ही लड़ेंगे, या जैसी चर्चा है कि हसनपुर 2025 में तेज प्रताप यादव नहीं जाना चाह रहे हैं, तो क्या छत्रपति यादव तेज प्रताप यादव के न लड़ने की स्थिति में चले जाएंगे हसनपुर और डॉक्टर चंदन यादव चले आएंगे खगड़िया? ये चर्चाएं हैं। अब एनडीए में किसके टिकट मिलता है, जेडीयू के पास कब्जा रहता है या फिर बीजेपी से संजय खंडेलिया का नाम चल रहा है। तो चलिए, किस्मत बुलंद रही छत्रपति यादव का कि कांग्रेस उम्मीदवारों में 18वें सबसे कम वोट लाने वाले, लेकिन चुनाव जीत गए। 19वें पायदान पर सबसे कम वोट लाने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 234, विधानसभा क्षेत्र वजीरगंज, उम्मीदवार शशि शेखर सिंह, इन्हें मत आया 48,283। और फिर देखिए 20वें पायदान पर किस्मत ने फिर साथ दिया। 20वें पायदान पर सबसे कम वोट लाने वालों में विजय शंकर दुबे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, महाराजगंज के विधायक, 2020 के जीते विधायक। कैसे खेल हो रहा था, विजय शंकर दुबे कैसे उन्हें टिकट मिला महाराजगंज से, लेकिन विजय शंकर दुबे 20वें पायदान पर सबसे कम वोट पाने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों में जरूर रहे। इन्हें मत आया 48,825, लेकिन इन्होंने जेडीयू को चुनाव हरा दिया हेम नारायण शाह को और एलजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर देव रंजन सिंह को। तो यह भी किस्मत के बुलंद निकले। अब 2025 में विजय शंकर दुबे उम्र काफी हो चुकी है, इन्हें टिकट मिलेगा, रिटायर होंगे, और यदि रिटायर होते हैं तो यह सीट किसके खाते में जाती है महागठबंधन में? वीआईपी की भी नजर है, विकासशील इंसान पार्टी। वहां मुकेश सहनी ने नीतीश द्विवेदी को आशीर्वाद दे रखा है, मतलब ब्राह्मण के बदले ब्राह्मण। वैसे आरजेडी भी इधर देख रहा है, वहां विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल, उनकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन हमने एक कार्यक्रम में कहा था कि यदि इस जाति का टिकट काटे, उस जाति को दिए, तो पंगा बहुत हो रहा है। तो आज हमने कांग्रेस के उन 20 उम्मीदवारों की सूची बताई है जिन्हें 2020 में सबसे कम मत मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में 70 उम्मीदवारों में कल आपको बताएंगे कि वे 20 उम्मीदवार कौन थे जिन्हें सबसे अधिक मत मिले थे कांग्रेस के, उनमें से कितने जीते और कितने हार गए। तो देखते रहिए लाइव सिटीज का यह विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। और चलते चलते आपने यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।